त्योहार की तरह मनाओ। तो सर त्योहार के लिए डरने की क्या आवश्यकता है? ये परीक्षा मेरा जिंदगी का अंतिम परीक्षा नहीं है सर, आगे तो बहुत परीक्षा आने वाला है सर। आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे? दिमाग से एग्जाम जाता रही है। आपके घर वाले सुन रहे हैं, देखिए फिर पकड़े जाओगे। शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। ये है देश के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद। शिक्षा मंत्रालय ने कल सीबीएसई छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक वर्चुअल बातचीत का कार्यक्रम आयोजित किया। इस छात्रों के साथ चल रही बैठक में बीच अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बहुत स्पेशल गेस्ट आपसे मिलने आएंगे एंड वो आप सबसे बातें भी करेंगे और आपसे मिलेंगे भी और आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, नमस्ते सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक बच्चों के बीच थे। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद परेशान बच्चे देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर खुश हो गए। पीएम ने भी हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूं, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि अब बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है। उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है, ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? आप बताइए सर। पीएम ने बच्चों से पहला सवाल पूछा कि आखिर परीक्षा रद्द होने के बाद आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है। और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन है, या जो मेहनत करता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। इसके बाद पीएम ने दूसरे बच्चों का रुख किया और पूछा कि 1 जून के फैसले के बाद क्या बदला। तारीख सुबह तक तो इस मूड में थे कि आज ये पढ़ूंगे, कल ये पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो सब सोचा होगा, कई टाइम टेबल बनाया होगा। अचानक सब चला गया, एक वैक्यूम आ गया। उस वैक्यूम को कैसे भरेंगे? मैं 10वीं कक्षा में थी जब मतलब मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी और मैं ट्रैवल कर रही थी, कलकत्ते से यहाँ आ रही थी एंड एयरपोर्ट में मेरे को आपकी बुक दिखी। सो मैंने तुरंत ही उसे खरीद लिया था। मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस था सर। मैंने 1 महीने तक रोज उस बुक को पढ़ा था एंड सर इस बार मेरे को मतलब आपने बुक की शुरुआत इसी चीज से कही थी कि एग्जाम को त्योहार की तरह मनाओ। तो सर त्योहार के लिए डरने की क्या आवश्यकता है? मतलब त्योहार के लिए तो हम तैयारी करते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हो। मेरा जिंदगी का अंतिम परीक्षा नहीं है सर, आगे तो बहुत परीक्षा आने वाला है सर। अब हमारा आरोग्य को बचा के रखना है और उस आगे आने वाला परीक्षाओं को सामना करना है सर। इसके बाद पीएम ने बच्चों से पूछा कि आप अब क्या देखेंगे। आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे। अच्छा, अभी आप एग्जाम से फ्री हो गए तब मन में क्या, आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है, उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा? कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा? क्या लगेगा? चला कि आपने हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर दिए तो पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। पहले होता था कि बोर्ड्स की तैयारी करते फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते। अब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दिमाग से एग्जाम जाता रही है। हाँ सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगा। पीएम ने एक छात्रा से बात करते हुए माता पिता को बुलाने को भी कहा। कहना चाहते हैं, आप घर में हैं तो आपके मम्मी पापा सुनते होंगे सारा अभी?
यस सर। कहाँ है, दिखाओ ये माता पिता जी से मिल रहा हूँ। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर। तो आपको क्या लगा बेटी अब मुक्त हो गई तो? सर अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पूरे देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हाँ। और इन बच्चों के ऊपर से तनाव खत्म हो गया और अब आगे के लिए ये अपने कैरियर के लिए अब तैयारी कर सकते हैं। हमें अच्छा लगा। चलिए मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत उसको पॉजिटिव लिया है। सब पेरेंट्स जितने भी इस परिवार से बात करने के बाद पीएम ने सभी बच्चों से कहा कि वो अपने परिवार के सदस्यों को बुलाए और उनसे बात करवाए। सब पेरेंट्स जितने भी हैं सारे सब आ जाए स्क्रीन पे, बुला लीजिए आपके माता पिता अगर है तो, क्योंकि उन सबको इच्छा होगी कि चलिए ये, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। मेरे से ज्यादा मेरी दादी जी अपडेटेड हमेशा रहती हैं, आपको हमेशा न्यूज फॉलो करती है और हमेशा मुझे बताते रहती है कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ, आज ये हुआ। वो क्या बहुत बड़ी फैन। अच्छा तो दादी जी को सारी राजनीति का पता है? हाँ सर, दादी जी को पूरी राजनीति का पता है। राजनीति न्यूज से सारी अपडेटेड रहती है। फिजिकल फिटनेस के लिए बच्चों से पीएम ने ये भी पूछा कि वो फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए स्वयं कितना समय देते हो और क्या करते हैं? सर मैं हर दिन सुबह उठ के 30 मिनट योगा करता हूँ सर। योगा और एक्सरसाइज करता हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों साथ में करते हैं सर। मेरा छोटा भाई। आपके घर वाले सुन रहे हैं, देखिए फिर पकड़े जाओगे। नहीं सर। मैं उनको पूछूंगा। करता हूँ सर। मैं माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं तबला बजाता हूँ सर। मैं 6 साल से तबला ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हर दिन मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा। सो उससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है सर। इसके बाद पीएम ने बच्चों को टास्क भी दिया। आजादी के 75 साल हो रहे हैं सर। क्या आप लोग आजादी के जंग में, आप जिस जिले में रहे वहाँ क्या घटना हुई थी, आजादी के समय क्या हुआ था, उस पर एक बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस तो रिसर्च करेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बढ़िया। आप सबको बहुत, प्रधानमंत्री ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म की। बने रहे कि आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके माता पिताजी के आप पर आशीर्वाद बने रहे हैं। आपके अपने सपने लेकर के आप जिए और आपके सपनों के लिए आपके माँ बाप को गर्व होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अचानक आपके बीच में घुस गया। आप हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा। पीएम से बात भले ही कुछ बच्चों की हो, लेकिन इसका संदेश देश के लाखों बच्चों तक जाएगा, जिनके मन में परीक्षा रद्द होने के बाद हजारों सवाल हैं।